Hello students, I hope you are doing great. So we are back again with another chapter, and today in this video we will be covering your chapter that is basic economic entities in an economy. Right, क्या है basic economic entities एक economy में, ये हम cover करने वाले हैं. So start करेंगे. इस पूरे chapter का एक overview मैं आपको देने वाली हूँ, but उससे पहले कुछ important चीजें देख लेते हैं. वो ये है कि ये जो नोट्स हैं उसके लिए आपको हमारा ऑब्सेशन ऐप डाउनलोड करना होगा. जिन्होंने डाउनलोड कर लिया दे कैन स्किप दिस पार्ट एंड कंटिन्यू विद द लेसन, बट जो नए हैं वो बच्चे सुन लें. आपको एंड्रॉयड यूजर हो तो प्ले स्टोर में सर्च करना है ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब, और अगर आप एप्पल यूज़र हो तो ऐप स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड करोगे. जब ऐप डाउनलोड कर लोगे, लॉगिन करोगे, तो वहाँ पे एक आइकॉन मिलेगा जो लोगो है हमारा, उस पर क्लिक करोगे तो सेगमेंट ओपन होके आएगा जहाँ पे फ्री मटेरियल आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और आप इसको डाउनलोड कर लेना. क्लियर है? चलो स्टार्ट करें अपने चैप्टर के साथ कि बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज इन एन इकोनॉमी क्या है ये चैप्टर. देखो स्टूडेंट्स, आप बताओ, एक चीज इमेजिन करो. मान लो हमारी कंट्री में कल को सब लोग गायब हो जाएं, मतलब कोई भी नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग है, रोड्स हैं, ठीक है, चीजें हैं, बट लोग नहीं है, तो क्या कंट्री चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, है ना. या मान लो लोग हैं लेकिन ना कोई बैंक्स हैं, ना गवर्नमेंट है, ठीक है, ना कोई प्रोड्यूसर्स हैं, तो क्या कंट्री चल पाएगी? नहीं चल पाएगी. क्यों नहीं चल पाएगी? क्योंकि जब लोग होते हैं, बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, तभी कंट्री में कहीं ना कहीं गुड्स बन रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, अपनी वांट को पूरा कर रहे हैं, ठीक है, वांट को पूरा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तभी वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो गई, तभी वो कंट्री रन कर पाएगी. तो हम यही समझने वाले हैं, ये जो प्लेयर्स हैं जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को चलाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज. और ये हमारी इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम, उस पे क्या करते हैं? काम करते हैं, वर्क करते हैं. और अगर ये लोग ना हो, ये एंटिटीज ना हो, तो कंट्री की इकोनॉमी नहीं रन कर पाएगी. तो क्या है इकोनॉमी, पहले समझ लेते हैं. सो इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच पीपल वर्क थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशन लाइक हाउस होल्ड, फैक्ट्रीज, फार्म, ऑफिसेज, शॉप्स एक्सेट्रा. देखो मैं सबसे पहले समझा देती हूँ. बोला इकोनॉमिक एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है. कैसा सिस्टम है? एक मिनट. ओके, इकोनॉमी एक सिस्टम है. कैसा सिस्टम है? एक ऐसा सिस्टम है जहां पे लोग, ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं. बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में तुम देखते हो ना, हमारे कंट्री में क्या लोग इंगेज हैं. कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई शॉप में काम कर रहा है, कोई अपना बिजनेस रन कर रहा है ना, कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है, कोई स्कूल में काम कर रहा है, मतलब अलग अलग जगह पे सब लोग क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं. तो एक सिस्टम जहाँ पे लोग काम करते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, लाइक हाउस होल्ड, ठीक है, घरों में, फैक्ट्रीज में, फार्म में, ऑफिस में, शॉप में. क्यों काम कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? ताकि वो प्रोड्यूस कर पाए, प्रोडक्शन कर पाए, एक्सचेंज कर पाए, बाय एंड सेल कर पाए, डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, सब तक गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस करें वो बंटवा पाए, और कंज्यूम कर पाए. फाइनली वो गुड एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर पाए, कंजम्पशन कर पाए. क्यों? इन ऑर्डर टू अर्न इनकम एंड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, ताकि वो इनकम अर्न कर पाए और ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर पाए. बहुत ही सिंपल वर्ड में समझो, एक पूरा सिस्टम है. इस सिस्टम में हो क्या रहा है? इस सिस्टम में हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग, हम इंसान, हम सब हैं. हम लोग क्या करें? किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं. चाहे अपने घरों में कर रहे हो, घर से कोई काम कर रहे हो, या फैक्ट्री में कर रहे हो, शॉप में कर रहे हो, काम क्या कर रहे हैं? कुछ बना रहे हैं. जब बन रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, बेच खरीद रहे हैं, जैसे शॉप करती हैं, बेचती हैं, खरीदती हैं, ठीक. क्यों कर रही है? ताकि उसको करके हमें पैसा आए, और जब पैसा आए तो हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदें जो प्रोड्यूस हो रही है हमारी कंट्री में, और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए. तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? इकोनॉमी, जहाँ पे चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है और बेसिकली कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज के थ्रू. तो ये क्या है? ये है पूरा सिस्टम इकोनॉमी. और तुम्हारी कंट्री में यही हो रहा है. अगर देखो क्या हो रहा है, सब लोग किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व है. क्यों? ताकि पैसा कमा पाए. और पैसा कमाना क्यों? ताकि गुड एंड सर्विसेज को खरीद पाए जो कंट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं, ताकि वांट को सेटिस्फाई कर पाए. तो लोग इन सब एक्टिविटीज में क्या है? इंगेज्ड हैं. प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ऐसी एक्टिविटी जिसके थ्रू हम पैसा कमा रहे हैं, ठीक है. और ये पूरा सिस्टम जहाँ पे सारी चीजें हो रही है, इससे क्या बोलते हैं? इकोनॉमी. क्लियर है? ओके. सो ए.जे. ब्राउन डेफिनेशन में उन्होंने बोला कि इकोनॉमी एक सिस्टम है बाय विच पीपल गेट अ लिविंग. एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे लोग काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, ठीक है. इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है लोगों को विद गुड्स एंड सर्विसेज
एक्टिविटीज विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेटिस्फाई देयर वांट्स। तथा इकोनॉमिक ऐसा सिस्टम है जो हमें गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। चीजें लोग इंगेज हैं ताकि वो किसी ना किसी चीज का प्रोडक्शन कर पाए, और हम उन्हें क्या करेंगे, भाई देखो ना, तुम प्रोड्यूस भी कर रहे होगे और अल्टीमेटली एज अ कंज्यूमर भी तुम मार्केट में जब पैसा कमाओगे तो खर्च करने भी जाओगे, है ना, ताकि गुड एंड सर्विसेज को खरीदो और अपनी वांट को सेटिस्फाई करो। मान लो मैं एजुकेशन सर्विसेज दे रही हूँ, इससे पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो क्या मैं चीज़ें खरीदूंगी? नहीं खरीदूंगी, अल्टीमेटली अपनी वांट सेटिस्फाई करूंगी। तो वही बोल रहा है, ऐसा सिस्टम जिससे लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं जो उनकी वांट्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा इकोनॉमी। अब हम आते हैं कि इकोनॉमिक एंटिटी क्या होती है, जो कि मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन भी कर दिया कि इकोनॉमिक एंटिटीज वो लोग हैं या कह दें कि वो प्लेयर्स हैं जो कंट्री की इकोनॉमी को चला रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एंटिटी इज एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, लोग या ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक डिसीजन लेती हैं, जो ये डिसाइड करेंगी कि उन्हें क्या करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कितना खरीदना है, कितना बेचना है, ये सारे डिसीजन मनी रिलेटेड डिसीजन लेती हैं एंड परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और ऐसी एक्टिविटीज करती हैं जिससे वो पैसा कमा पाए। तो हम सब लोग एज अ इंडिविजुअल, मेरा ही ले लो, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इकोनॉमिक डिसीजन लेती हूँ। क्या है, कैसा इकोनॉमिक डिसीजन कि मुझे कौन से कपड़े खरीदने हैं, मुझे अपनी सेविंग को कहाँ खर्च करना है, मुझे कितना पैसा बचाना है, मुझे कितना पैसा लगाना है, कितना इन्वेस्ट करना है, डिसीजन ले रही हूँ मैं। उसी तरीके से प्रोड्यूसर हो सकता है, वो भी डिसीजन लेता है। कंज्यूमर हूँ मैं डिसीजन ले रही हूँ, सरकार भी डिसीजन लेती है। ठीक है, तो सब लोग, बैंक भी हो गया, सब लोग अपने अपने लेवल पे क्या है, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। भाई हम जो डिसीजन ले रहे हैं कि क्या खरीदे, कितना खरीदे, कितना बेचे, कितना जो भी है, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, पैसा कहाँ से कमाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से कुछ बनाएंगे। ठीक है, प्रोड्यूस करेंगे, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेल करेंगे, पैसा आएगा, उस पैसे से हम डिसाइड करेंगे फिर हमें क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, कब खरीदना है, ये सारी चीज़ें। तो वो लोग, वो इंस्टीट्यूशन जो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम इकोनॉमिक एंटिटी। याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। Moving toward the classification of basic economic entities, ये जो इकोनॉमिक एंटिटीज हैं ये कितने टाइप्स की हैं, अब हम ये देखते हैं। देखो ना, इन्हें 4 टाइप में क्लासिफाई किया, एक हाउस होल्ड, एक फर्म, एक गवर्नमेंट और एक कंज्यूमर। मतलब ये 4 लोग हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे होंगे कोई ना कोई, और इकोनॉमिक डिसीजन ले रहे होंगे, इसीलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक एंटिटी। सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंज्यूमर मेरा कैसे इकोनॉमिक एंटिटी है। देखो, कोई भी कंज्यूमर हो, जैसे मैं क्या कर रही हूँ, मैं इकोनॉमिक डिसीजन ले रही हूँ। कैसा इकोनॉमिक डिसीजन, लाइक मुझे क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कितने का खरीदना है, किस क्वांटिटी में खरीदना है। ठीक है, दूसरा, क्या मैं कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स आई एम टीचिंग, इसके थ्रू मैं अर्न कर रही हूँ एंड दैट्स व्हाई आई एम डिसाइडिंग, है ना। तो कंज्यूमर इकोनॉमिक एंटिटी होता है जो गुड एंड सर्विसेज को यूज करता है ताकि वो अपनी वांट को सेटिस्फाई कर पाए। बोलेंगे कंज्यूमर कौन है, तो कंज्यूमर वो पर्सन है जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है। क्यों, ताकि वो अपनी वांट को सेटिस्फाई कर पाए। तो पहले तो मीनिंग बता दी। मेन ऑब्जेक्टिव कंज्यूमर का क्या होता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले कंजम्पशन से। मैं कोई भी चीज खरीद रही हूँ, क्यों खरीद रही हूँ, ताकि मुझे उस चीज से ज्यादा बेनिफिट मिल पाए। मेरे पास 100 रुपए के नोट से, मैं चाहूँ तो पिज्जा खा लूँ, मैं चाहूँ तो डोसा खा लूँ, मैं वो चीज खाऊंगी जिससे मेरी ज्यादा अच्छे से भूख सेटिस्फाई हो जाए। क्यों, क्योंकि वही मेरा ऑब्जेक्टिव है। अ कंज्यूमर कैन बी इंडिविजुअल, अ फैमिली और एन इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल, हॉस्पिटल। याद रखना, कंज्यूमर एक पर्सन भी हो सकता है, एक घर भी कंज्यूमर होता है, लाइक तुम्हारी फैमिली, तुम लोग भी मिलके गुड एंड सर्विसेज खरीदते हो, कंज्यूम करते हो अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, तो तुम लोग भी मिलके क्या है, कंज्यूमर ही कहलाओगे। इसके साथ साथ एक इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल, क्या स्कूल कुछ नहीं खरीदता है, डेस्क बोर्ड, तो वो भी तो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, हॉस्पिटल मेडिसिन खरीदे, मेडिकल इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, दे आर ऑल्सो कंज्यूमिंग, सो दे विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर इकोनॉमिक डिसीजन लेता है, जैसे क्या खरीदना है, कितना खरीदना है और कब खरीदना है। इसलिए हम बोलते हैं कंज्यूमर क्या है, इकोनॉमिक एंटिटी है, क्योंकि ये भी इकोनॉमिक डिसीजन लेता है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट टाइप, दैट इज हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या होता है, हाउस होल्ड सिंपल वो सारे लोगों का ग्रुप जो एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, हम क्या है, हाउस होल्ड कहलाएंगे कलेक्टिवली।
तो हाउस होल्ड रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग अंडर वन रूफ हु टेक इकोनॉमिक डिसीजन जॉइंटली, जो मिल के डिसाइड करते हैं। जैसे हमारी फैमिली, हम मिल के एक छत के नीचे रहते हैं और डिसाइड करते हैं कौन सा टीवी आएगा, कौन सा फ्रिज आएगा। तो हम क्या है, हम कलेक्टिवली कहलाएंगे हाउस होल्ड। तो क्या हम इकोनॉमिक एंटिटी हैं? तो हाँ, आप इकोनॉमिक एंटिटी हैं। कैसे? क्योंकि आप डिसाइड करते हैं, बेसिकली आप इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं कि क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, कब खरीदना है, कितना पैसा बचाना है, कितना पैसा लगाना है, ट्यूशन में कितना देना है, फीस कितनी देनी है। सब मनी रिलेटेड डिसीजन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? हाँ। और क्या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहे होगे? भाई पैसा कहाँ से आ रहा है डिसीजन लेने का? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी तो कर रहे होगे, चाहे तुम लोग किसी हॉस्पिटल में तुम्हारे पापा काम करते हो या तुम्हारी मम्मी टीचर हो, कुछ भी होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी यू आर एंगेज, या किसी प्रोडक्शन में लगे होगे या किसी डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स पर्सन की तरह काम कर रहे होगे, है ना, या खुद की शॉप होगी। तो तुम भी क्या कहलाओगे? इकोनॉमिक एंटिटी, बेसिकली हाउस होल्ड, ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज फैमिली, क्या है? इकोनॉमिक एंटिटी है। हाउस होल्ड डिसाइड हाउ टू यूज इट लिमिटेड इनकम, बोल रहा है हाउस होल्ड डिसाइड करते हैं कैसे उनको अपनी लिमिटेड इनकम यूज करनी है। मेन एम होता है इनका भी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना, इनकम को ऐसे स्पेंड करें कि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। इट डिसाइड व्हाट टू कंज्यूम, हाउ मच टू कंज्यूम एंड हाउ मच टू सेव। देयरफॉर हाउस होल्ड इज प्राइमरी यूनिट ऑफ कंजम्पशन। बेसिकली शुरुआत कंजम्पशन की घर से ही होती है ना, घर से ही होती है। तो बोलोगे कि मैम इंडिविजुअल कंज्यूमर भी तो घर से आ रहा है, हाँ आ रहा है, बट वहां पे एक की बात हो रही है और यहाँ पे सबकी बात हो रही है, एक फैमिली की जो एक छत के नीचे रह रहे हैं, समझे? तो ये क्या है? इकोनॉमिक एंटिटी है। नेक्स्ट आते हैं फर्म। फर्म क्या है? फर्म एक, देखो तुमने पढ़ा था ना, कंज्यूमर हाउस होल्ड भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। बस हाउस होल्ड ग्रुप ही होगा जो एक छत के नीचे रह रहा है, वो इंडिविजुअल नहीं है। अगर वो इंडिविजुअल है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कंज्यूमर, समझ गए? चलो अब आते हैं फर्म पे या प्रोड्यूसर पे। प्रोड्यूसर भी इकोनॉमिक एंटिटी है। कैसे? प्रोड्यूसर भी डिसीजन लेता है इकोनॉमिक, लाइक कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, ये मनी रिलेटेड डिसीजन ये भी ले रहा है। क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज है? हाँ भाई, प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन, इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा लगा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करवा रहा होगा। तो प्रोड्यूसर भी क्या है? इकोनॉमिक एंटिटी है। तो फर्म इज एन इकोनॉमिक एंटिटी दैट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। फर्म एक ऐसी इकोनॉमिक एंटिटी है जो गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, बनाती है। क्यों? ताकि वो प्रॉफिट कमा पाए। कंज्यूमर की मीनिंग क्या पड़ी थी? कंज्यूमर वो पर्सन है जो गुड एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है ताकि वो अपनी वांट को सेटिस्फाई कर पाए। हाउस होल्ड की भी मीनिंग पड़ी, एक छत के नीचे रहने वाले लोग, सबकी एक एक करके मीनिंग लिखनी है तुम्हें। फर्म ऑर्गेनाइज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्म क्या करती है? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सबको साथ लाती है। क्यों? ताकि प्रोडक्शन हो पाए। बिना लैंड के, बिना लोगों के, बिना पैसे के क्या प्रोडक्शन हो जाएगा? नहीं। टेक डिसीजन लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, किस टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करना है, ये सारे इकोनॉमिक डिसीजन तुम्हारा प्रोड्यूसर लेता है। सेल गुड एंड सर्विसेज इन द मार्केट, मार्केट में फिर बेचता भी है। इसीलिए हम फर्म को प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन कर रहा है। और फर्म क्या है? तुम्हारी इकोनॉमिक एंटिटी है, याद रखना। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी क्या है? इकोनॉमिक एंटिटी है। अभी आता है कि गवर्नमेंट कैसे इकोनॉमिक एंटिटी है। क्या गवर्नमेंट भी इकोनॉमिक डिसीजन ले रही है? तो हाँ, वो भी डिसीजन ले रही है, लाइक कितना टैक्स लेना है, कितनी सब्सिडी देनी है, रूल्स कैसे लागू करवाने हैं, ठीक है, ये सारी चीजें वो भी कर रहा है। क्या गवर्नमेंट प्रोडक्शन करता है? हाँ, गवर्नमेंट भी अपनी सर्विसेज देता है तुम्हें, गवर्नमेंट भी अपने गुड्स बेचता है। क्या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करता है? तो हाँ, गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करती है। क्या गवर्नमेंट कंजम्पशन करती है? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी है कंजम्पशन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या कंजम्पशन करती है? तो हाँ, गवर्नमेंट भी बहुत सारी सर्विसेज को कंज्यूम करती है। तो गवर्नमेंट भी क्या हो गई? इकोनॉमिक एंटिटी हो गई। तो गवर्नमेंट इकोनॉमिक एंटिटी है जो कंट्रोल, रेगुलेट एंड पार्टिसिपेट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। मतलब जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही कंट्री में, लाइक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, जो भी हो रहा है, इन सब को देखना कि सब सही से हो रहा है, कहीं चीटिंग तो नहीं हो रही है, कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है, उसको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ये सारा काम सरकार का है। गवर्नमेंट इकोनॉमिक एंटिटी क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट इकोनॉमिक डिसीजन लेती है कि क्या टैक्स लेंगे, कितना खर्चा करेंगे, बजट
बनाती है कि नहीं बनाती है, कितना खर्चा होगा, कितना पैसा आएगा, सब हो रहा है कि नहीं इकोनॉमिक डिसीजन। गुड एंड सर्विसेज को कंज्यूम करती है, सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है लाइक हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड ऑल, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइक ब्रिजेस, डैम, मेट्रो, इन सब में इन्वेस्टमेंट करती है। ये सब क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी करती है और इकोनॉमिक डिसीजन भी लेती है। और हमने पढ़ा था वो सारे एंटिटीज जो इकोनॉमिक डिसीजन लेती हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती हैं, उन्हें हम इकोनॉमिक एंटिटी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट भी तुम्हारी इकोनॉमिक एंटिटी हो गई। तो तुमने कितनी पढ़ ली, तुमने पढ़ी कंज्यूमर, फिर पढ़ा तुमने हाउस होल्ड, फिर पढ़ा तुमने प्रोड्यूसर, एंड देन आपने कवर किया गवर्नमेंट, राइट। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, दैट इज मेन सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के कितने सेक्टर हैं? देखो हमारी इकोनॉमी में ना बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। उन एक्टिविटीज को हमने 3 सेक्टर में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। हमारे एक्टिविटी में हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ माइनिंग भी होती है, फिशिंग भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने इनकी 3 कैटेगरी बना दी। 3 कैटेगरी में हमने डाला प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। बेसिक जो सेक्टर जो एक्टिविटी कर रहा है उसके बेसिस पे हमने उसको क्लासीफाई कर दिया 3 पार्ट में। तो इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रही हैं, उसके बेसिस पे हमने 3 पार्ट्स बनाए हैं। एक है प्राइमरी सेक्टर। देखो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, ये वो सेक्टर है इकोनॉमी का जो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा होता है जो नेचर से कनेक्टेड होती है। मतलब ये नेचर के साथ मिलके काम करते हैं। जैसे फार्मर क्या करता है, लैंड, वाटर, नेचर के रिसोर्सेज को यूज करता है और खेती करता है। तो ये क्या है, ये किस सेक्टर से बिलोंग करेगा, प्राइमरी सेक्टर से। फिशरमैन जो फिश पकड़ता है, तो ये नेचर से ही रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ये कहाँ बिलोंग करेगा, प्राइमरी सेक्टर पे। तो तुम खुद क्लासिफाई करोगे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसका डायरेक्ट कनेक्शन नेचर से, नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन से, वो सेक्टर कहलाएगा प्राइमरी सेक्टर। वहां पे जितने लोग भी वो एक्टिविटी कर रहे होंगे उनको तुम प्राइमरी सेक्टर में डाल देना। तो प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड एक्टिविटीज दैट डायरेक्टली यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड। इट फॉर्म द बेस ऑफ ऑल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तुम देखना कि ये लोग ना नेचुरल रिसोर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं रॉ मटेरियल को। जैसे कि फॉरेस्ट में गए, लकड़ी काटी तो फॉरेस्ट से लकड़ी लेके आए, तो नेचर से रिसोर्स लेके आते हैं। ये क्या होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, ठीक है, लकड़ी रॉ मटेरियल हो गई। अब इस लकड़ी को ना ये सेकेंडरी सेक्टर को देते हैं, जिसका काम क्या होता है, लकड़ी से प्रोसेस करके कुछ चीज़ बनाना जो काम आ पाए, लाइक फर्नीचर बनाना, चेयर बनाना, ये सारी चीज़ें। इसीलिए बोल रहा है कि बाकी सारे सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यूज नेचुरल रिसोर्स डायरेक्टली, इनकी जो भी एक्टिविटीज होंगी वो कहीं ना कहीं नेचर से ही रिलेटेड होंगी, ठीक है, लाइक लैंड से, वाटर से, फॉरेस्ट से, या माइनिंग करना, ठीक है, मिनरल्स निकालना, सब नेचर से रिलेटेड होंगी। प्रोड्यूस रॉ और नेचुरल प्रोडक्ट, ये जो भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम प्राइमरी गुड्स बोलते हैं, क्योंकि ये रॉ मटेरियल ही हमें निकाल के देते हैं नेचर से। फॉर्म द बेस ऑफ ऑल अदर सेक्टर, बिना प्राइमरी सेक्टर के सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर हो ही नहीं सकता। मतलब ये जो 2 सेक्टर भी पढ़ने वाले हो वो बिना प्राइमरी सेक्टर के होंगे नहीं, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर होगा तभी वो रॉ मटेरियल देगा नेचर से निकाल के। जब रॉ मटेरियल होगा तभी सेकेंडरी सेक्टर उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाएगा जो मार्केट में बिकेगा, और जब बिकेगा तभी टर्शरी सेक्टर का रोल आएगा कि वो सर्विसेज दे, ट्रांसपोर्टेशन की, बैंकिंग की, जो फैसिलिटेट करेगा इस सब पूरे प्रोसेस को। तो इसके बिना तो 2 सेक्टर हो ही नहीं सकते। इनके जो वर्कर्स हैं, मतलब जो प्राइमरी सेक्टर में लोग इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम रेड कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क इनका आउटडोर होता है, बाहर का काम होता है, नेचर के साथ काम करना है, और फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, इसलिए हम इन्हें रेड कॉलर वर्कर बोलते हैं। ये भी थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर क्या है, इसमें वो सारी एक्टिविटीज आएंगी जो रॉ मटेरियल, बेसिकली रॉ मटेरियल कहाँ से मिला, प्राइमरी सेक्टर से, इसको कन्वर्ट करेंगी फिनिश या सेमी फिनिश गुड्स में। लाइक रॉ मटेरियल मिला तुम्हें कॉटन, ठीक है, प्राइमरी से कॉटन को कन्वर्ट कर दिया तुमने, टी शर्ट बना दी, तो ये क्या करती है, कन्वर्जन का काम करती है फिनिश गुड्स में, रॉ मटेरियल को। दिस सेक्टर यूज आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट यूज करती है। इन्हें हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चर करी, कुछ बना रही हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल को यूज करके। नेक्स्ट इज टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। टर्शरी सेक्टर कुछ प्रोडक्शन नहीं करता, जिसे प्राइमरी कर रहा था, गुड्स रॉ नेचर से रिसोर्सेज ला रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है,
या फिर तुम्हारा सेकेंडरी सेक्टर था जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड या सेमी फिनिश बना रहा था। टर्शरी का काम कुछ प्रोडक्शन वगैरह का नहीं है, तो इसका काम क्या है? इसका काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना इन दोनों सेक्टर को। मतलब कुछ सर्विसेज की ज़रूरत होगी, जैसे कि फार्मर है वो खेती कर रहा है, हो सकता है उसे लोन चाहिए हो ताकि वो सीड्स वगैरह खरीद लाए, ये कौन देगा? टर्शरी सेक्टर देगा। उसको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी कि भाई जो अनाज उगाया है उसको मार्केट तक ले जाना है, तो साधन की ज़रूरत है, तो ये सेक्टर वो चीज़ देगा। उसको हो सकता है कि जो भी अनाज है, ठीक है, जो भी वीट है मान लो जो भी है, उसको एक वेयर हाउस में रखना है, तो गोडाउन चाहिए, वो कौन देगा? ये देगा। उसको इंश्योरेंस कराना है कि कहीं कुछ आग वाग लग गई तो अनाज ना खराब हो, तो ये सारी सर्विसेज कौन देगा? टर्शरी सेक्टर। मतलब जो सपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज हैं, चाहे वो प्राइमरी को चाहे वो सेकेंडरी को, सेकेंडरी भी प्लांट लगा रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसको भी पैसा चाहिए, उसको भी इंश्योरेंस चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, कौन देगा? ये देगा। तो दोनों को सपोर्ट देता है ये, ठीक है। तो टर्शरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज आती हैं जो सर्विसेज देता है लोगों को या बाकी सेक्टर को। ये सेक्टर गुड्स नहीं प्रोड्यूस करता, बट प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में और कंजम्पशन में मदद करता है। प्रोडक्शन में क्यों? कोई चीज़ बनानी है, लोन चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, तो ये ला के देगा। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ये ला के देगा, ठीक है। कंजम्पशन के लिए लोगों तक चीज़ पहुंचनी चाहिए, ठीक है, वो कौन ला के देगा? ये ला के देगा। तो ये सारी चीज़ें, लाइक बैंकिंग में डिजिटल पेमेंट कस्टमर कर पाए, वो फैसिलिटी ये देगा। तो ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारी फैसिलिटीज ये सेक्टर देता है टू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, इसलिए इसको बोलेंगे हम टर्शरी या सर्विस सेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था तुम्हारा चैप्टर जो हमने आज कवर किया। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर अभी तक तुमने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और व्हाट्सएप कम्युनिटी डाउनलोड करना, ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे तुम जा सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नोट्स के लिए आप ऐप डाउनलोड कर लेना। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।